शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, आज का वचन है लूका चैप्टर 19 1 to 10। लूक 19 1 से लेके 10 तक पढ़ेंगे। लूक 19 1 to 10। सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे। वह एरियो में प्रवेश करके वहां से जा रहा था, तो देखो वहां एक मनुष्य था जिसका नाम जक्कई था। वह चुंगी लेने वालों का प्रमुख था और धनी था। वह यीशु को देखने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं पा रहा था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसे देखने के लिए वह दौड़कर एक गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से होकर जाने वाला था। जब यीशु उस स्थान पर पहुंचा, तो उसने ऊपर देखकर उससे कहा, जक्कई, शीघ्र नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है। और उसने झटपट नीचे उतरकर प्रसन्नता पूर्वक उसका स्वागत किया। जब लोगों ने यह देखा, तो वे सब यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य का अतिथि बनने गया है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा, और यदि मैंने किसी से अन्याय करके कुछ भी लिया है, तो उसे 4 गुना लौटा दूंगा। यीशु ने उसके लिए कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यह मनुष्य भी इब्राहिम का एक पुत्र है। मनुष्य का पुत्र तो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम बहुत आपको धन्यवाद देते हैं आज का संदेश के लिए। पिताजी, तू हमेशा हमारा पश्चाताप की ओर देख रहे हैं, क्यों पश्चाताप के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आज फिर एक बार हमें पश्चाताप के बारे में सीखने वाले हैं, मनन करने वाले हैं। आप हमको आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक और बुद्धि दे दो प्रभु। खास करके प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि जो लोग सिर्फ सुनते हैं और आपका वचन कार्य में नहीं डालते हैं, उनके और दया करो प्रभु। उनका दिल को छुओ प्रभु, ताकि उनका जीवन में सही पश्चाताप हो और उनका उद्धार और नया जन्म हो। धन्यवाद देता हूँ पिताजी आपका महान प्रेम के लिए कि आपने इकलौता पुत्र को हमारे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ाया, ताकि हमको हमारा पाप का क्षमा मिले। ये क्षमा सिर्फ हमको पश्चाताप के द्वारा ही मिल सकता है, ना तो हमारा एक भी पाप क्षमा नहीं होता है। ये समझने के लिए प्रभु हमको आज मदद करो, आपका अनुग्रह दे दो, आपका बुद्धि हमको दे दो। हमारा प्रार्थना सुन लिए, इसलिए धन्यवाद देता हूँ, क्यों ये प्रार्थना मैं आपका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु का नाम से करता हूँ, आमीन। भाई बहनों, नहीं सोचा था फिर एक बार पश्चाताप के बारे में तुमको सिखाने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे
अगुवाई किया। क्यों? पश्चाताप एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा आज प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया दिन प्रतिदिन बेकार हो रहा है। आज पश्चाताप का नाम ही नहीं है प्रभु यीशु मसीह का कलीसियों में। बपतिस्मा का पहले होने दो और बपतिस्मा के बाद होने दो। मैंने ऐसा एक पास्टर को सुना है सिंगापुर का, जो ये सिखाता है, एक बार हमारा पश्चाताप हुआ और हमको क्षमा मिला। बार बार पश्चाताप करने के लिए जरूरी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमको स्पष्ट सिखाता है। और पिछले बार हमने देखा था कि स्वर्ग में जाने के बाद भी वो जो 7 कलीसिया है उनमें से 5 कलीसियाओं को बोलता है पश्चाताप करो। तो ऐसा शैतान का झूठ प्रभु का कलीसिया में चल रहे है। और ये सिंगापुर का संदेश और शिक्षा सीखते हुए अभी कलीसिया में कोई पश्चाताप करता ही नहीं। देखो शैतान कितना चालाकी है। पश्चाताप का बिना सब लोगों को लगता है जीवन कितना अच्छा है। हमको हमारा पाप का याद भी करने के लिए अच्छा नहीं लगते। और शैतान ये जानता है। भाई बहनों, सचमुच ये मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि आज प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया में जो बीमारी चल रहे है, जो बेदारी नहीं है, जो जागृति नहीं है, ये सिर्फ एक कारण के लिए। मैंने ये हमारा कलीसिया में देखा है, जो लोग नामधारी मसीह है ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी सही पश्चाताप किया ही नहीं बपतिस्मा का पहले और अभी भी दिन रात यही कबूल करता है मैंने क्या पाप किया। उनको उनका जीवन में पाप का एहसास भी नहीं है। भाई बहनों, इतना भयंकर हमारा परिस्थिति है। ये एक ही कारण है, आज लोगों का उद्धार नहीं हो रहा है, नया जन्म नहीं हो रहे, लोग नामधारी मसीह बन रहे। क्यों? पाप कबूल करने के लिए तैयार नहीं, पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं। बोलता है क्या क्षमा मांगने गए, क्या पश्चाताप करने गए, मैंने कोई पाप ही नहीं किया। मुझे लगता है ये स्वर्ग से संत आया इधर। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है कि भजन संहिता 11:3, Psalms 11:5, भजन संहिता 11 का पद 3 पढ़ेंगे। यदि नींव ही नष्ट कर दी जाए तो नीतिमान क्या कर सकता है। भाई बहनों, नींव नहीं है तो कौन सा इमारत बिल्डिंग खड़ा रह सकते हैं। सब कुछ नींव के ऊपर है। और पश्चाताप और उसके साथ साथ और शे जो नींव का फतर है, ये इब्रानिय शे में परमेश्वर ने हमको बोला बहुत महत्वपूर्ण है और शुरुआत पश्चाताप है।
जैसा मैंने तुमको पिछले बार भी बोला, ये लोगों को लगता है पश्चाताप के बारे में प्रचार करना फैशनेबल नहीं है, फैशन नहीं है। ये सब उनको मोटिवेशनल स्पीचेस चाहिए, उत्तेजन देने वाले हैं। लेकिन जितना बिल्डिंग स्थिर नहीं है, मजबूत नहीं है नींव का बिना, उतना ही हमारा मसीह जीवन पश्चाताप का नींव का बिना कभी स्थिर नहीं हो सकता है। तो इसलिए भाई बहनों, मुझे पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया फिर एक बार ये पश्चाताप के बारे में प्रचार करने के लिए, सिखाने के लिए, और जो मुख्य मुद्दे हैं वो ये तुमको और गहराई से समझाने के लिए। दुर्भाग्य बात है, लेकिन ये ध्यान में रखना, आज हमारा कलीसिया में भी ये परिस्थिति क्यों है? किसी का उद्धार नहीं हुआ, किसी का नया जन्म नहीं हुआ, कोई पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं, कोई उनका पाप कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सोचते हैं बपतिस्मा लिया करके उनका उद्धार हो गया। कई लोग ऐसा शैतान का बंधन में है, फिर भी बोलते हैं मेरा उद्धार हो गया। भाई बहनों, आज का जो वचन है उसमें एक स्पष्ट रीति से हम देखते हैं कि ज़ाकियस को पश्चाताप का मन कभी आया? जब भी उसका मुलाकात हुआ। मुलाकात का बिना किसी का ही पश्चाताप नहीं हो सकता है। सिर्फ मुलाकात होने का नहीं है, ये मुलाकात का फायदा उठाने का। परमेश्वर उसका दया से, उसका अनुग्रह से हमको मुलाकात देता है, लेकिन हम उसका फायदा उठाने के लिए तैयार नहीं, तो क्या फायदा है? हमारे ऊपर बीमारी आने दो, हम जे हॉस्पिटल में जाने दो और किधर भी जाने दो, कुछ भी होने दो, एक बार ठीक हो जाएंगे, हम सब कुछ भूल जाते हैं। प्रभु का मुलाकात भूल जाते हैं, उसका अनुग्रह भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। और उसके बाद हमारा जीवन कैसा है? पहला का जैसा है। क्यों? फिर भी मुलाकात के बाद भी हम हमारा पाप कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, नया निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं है। यही दुख की बात है। लेकिन ज़ाकियस ने पहला खोजने का प्रयत्न किया, उसको प्रभु यीशु को मिलने का था, प्रभु यीशु का मुलाकात करने के लिए बहुत ही बड़ी इच्छा था। भाई बहनों, यहाँ तो हम ये समझते ही नहीं कि जो पहला कदम है खोजने का, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं। हमारा खोज सिर्फ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ नौकरी, पैसा, शादी, बच्चे और हमारा दान दौलत। गांव में ये बांधने का है, वो बांधने का है। गांव में जाओ ना, इधर क्यों है? यहां आने से तुम प्रभु को जाने, लेकिन जाने से क्या फायदा हुआ? उधार भी नहीं हुआ। अभी भी दिल हमारा गांव में लटक रहे। ऐसा उधार हो सकता है क्या? ज़ाकियस, उसको इतना इच्छा था और एक उत्साह था कि बेचारा नाटा ऊपर चढ़ा, पेड़ के ऊपर। ये उसका ये था, खोज था। हमारा खोज ऐसा होना चाहिए। हम कुछ कदम उठाने के लिए तैयार नहीं।
ये भी देखा मैंने भाई बहनों। और एक दुखी बात है, देखो हमको बुद्धि कैसी आती है, हमको बुद्धि प्रभु का वचन के द्वारा आते है, हम बुद्धिमान बन जाते हैं। और आजकल मैंने देखा हमारे लोग, उनको वचन का पढ़ाई नहीं चाहिए। हाँ, रविवार को आके सुनेंगे, उसके बाद जब भी बाइबल स्टडी है बुधवार को और गुरुवार को, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हम पढ़ाई नहीं करते, हम सच्चाई नहीं जानते हैं, तभी ये मूर्ख लोग इतना बड़ा मुंह खोलते हैं और कुछ बातें करते हैं। कुछ मूर्ख बातें। क्यों? कभी वचन का प्रेम नहीं किया, प्रभु का जो शब्द है, खुदा का शब्द है, उसका कभी पढ़ाई नहीं किया, हमेशा बहाना दिया। सच्चाई हमको आज़ादी देता है, लेकिन ये प्रभु का सच्चाई हम नहीं जानते हैं और संसारी बुद्धि से हम बात करेंगे, हमारा सब कुछ गलत हो जाएगा, जीवन गलत हो जाएगा, हमारा हर एक निर्णय गलत हो जाएगा, हमारे ऊपर कोई आशीर्वाद नहीं रहेगा। क्यों? हमको अगुवाई करने वाला है परमेश्वर का शब्द, खुदा का वचन। ये हमारा कमजोरी है, इसलिए कोई आगे बढ़ता ही नहीं, किसी का बढ़ोतरी होता ही नहीं। बढ़ोतरी वचन के द्वारा होता है, बढ़ोतरी पश्चाताप के द्वारा होता है। और जब भी प्रभु यीशु मसीह ने उसका दिल देखा, खोज का दिल देखा, जैसा प्रभु यीशु मसीह वो बाजू गुजर रहा था, उसने ऊपर उसको देखा। इतना बड़ा भीड़ में प्रभु यीशु उसका नाम भी जानता है। ज़क्केस, नीचे आओ, मुझे तेरा घर पे आने गए। देखो भाई, जिनका दिल खोज का दिल है, उनके साथ प्रभु यीशु का मुलाकात होता है। उनका घर पे प्रभु यीशु आता है, प्रभु यीशु भी आता है और आत्मिक पिताजी भी आता है। लेकिन जिनका दिल में कोई खोज नहीं, जिनको आगे बढ़ने का कोई मन ही नहीं है, हर दिन बहाना देता है, उनका घर में जाके क्या करने का? इनको सिर्फ प्रेज द लॉर्ड चाहिए। तो प्रेज लॉर्ड का मतलब क्या है? ये एक क्या है? वो एक मंत्र है, स्लोगन है, नारा है। इनके पास कोई लॉर्ड भी नहीं है और प्रेज भी नहीं है, उनका दिल में प्रभु भी नहीं है, स्तुति भी नहीं है, फिर भी उनको प्रेज द लॉर्ड बोलने का है। भाई बहनों, उदार नहीं हुआ, पश्चाताप नहीं है, दिल में कोई खोज नहीं है, प्रभु क्यों उसका समय वेस्ट करेगा, व्यर्थ बिताएगा ये लोगों का घर पे आके उनका मुलाकात करने के लिए? कितना बड़ा पापी था ये ज़क्केस। वो एक चुंगी लेने वाला आदमी था, पैसा का घोटाला करने वाला था। भाई बहनों, शायद हम लोगों ने इतना बड़ा पाप नहीं किया, लेकिन हमको ज़रूर पैसा का प्रेम है हमारे दिल में, और कभी कभी हम ऑफिस में घोटाला करते हैं। लेकिन भाई बहनों, हम हमारा पाप पहचानने के लिए तैयार है, कबूल करने के लिए तैयार है। प्रभु है ना हमको क्षमा करने के लिए और हमको एक नया जीवन देने के लिए। तो ज़क्केस का जीवन में हम क्या देखते हैं कि उसको ये पहचान हो गया उसका पाप का, कि वो जो कर रहा था वो गलत था। उसने मन बदल दिया। पिछले बार ये मैंने तुमको सिखाया, मेथानोया मतलब मन फिराना, हमारा सोच विचार बदलना। लेकिन इतना नहीं है, जैसा मुलाकात हुआ, ज़क्केस ने बोला, ज़क्केस को मालूम पड़ा उसका पाप क्या है। उसने बोला, मैं सब जो मैंने लोगों को लूटा वो वापस देगा और 4 गुना देगा।
उनको बोनस भी देगा। भाई बहनों, ये हमने सीखा इब्रानियों भाषा में शुभ मतलब हमारा जो विचार बदल गया तो हमारा जीवन भी बदलना चाहिए, हमारा कार्य भी बदलना है। ऐसा उसका ज़कियस का जीवन में हुआ। भाई बहनों, मुझे लगता है ये दो चीज़ है जो हमने पिछले बार सीखा, इनके और जोर डालना बहुत जरूरी है। तुमको मालूम है पेत्रोस ने जब भी उसका पहला प्रवचन किया, पवित्र आत्मा का पवित्र आत्मा आने के बाद पेंटेकोस्ट का दिन, उसने उनको बोला तुम्हारा मन बदल दो, पश्चाताप करो। क्यों? ये लोगों ने चिल्लाया था कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाओ और बराबस को आज़ाद करो। क्यों उन्होंने ऐसा किया था? क्यों ये लोग उनका मन में सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा खूनी है। ये जो फरीसी लोग थे, उनका जो याजक थे, सब लोगों ने उनको सिखाया था। जैसा हमारा राजनेता लोगों को इलेक्शन का समय ऐसा बहुत सारा झूठ फैलाता है और लोग सोचते हैं ये जो लोग बोल रहे हैं सही है, तो उन्होंने बोला हाँ उसको ही क्रूस के ऊपर चढ़ाओ। तो पेत्रोस ने उनको वचन के द्वारा ये स्पष्ट दिखाया कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर ने वादा किया था, प्रतिज्ञा दिया था कि एक मसीह आने वाला है, वही मसीह प्रभु यीशु मसीह है। वचन के द्वारा उनको समझाया, तभी उनका मन खुल गया। तभी उनको समझ गया हम लोगों ने खूनी को नहीं क्रूस के ऊपर चढ़ाया, हम हमारा जो मसीह है उसको ही चढ़ाया। इसका मतलब क्या हुआ है? उनका सोच विचार बदल गया। पहला सोचते थे खूनी है, अभी ये जान गया वो मसीह है। तो इन्होंने तुरंत क्या बोला? एक्ट्स 2:37 प्रेषितों के काम 2:37। एक्ट्स 2:37 हम सब साथ में पढ़ेंगे। उन्होंने जब यह सुना तो उनके हृदय छिद गए और वे पतरस तथा अन्य प्रेषितों से पूछने लगे, भाइयों हम क्या करें? देखो भाई बहनों, योएल नबी 2:13 में बोलता है तुम्हारा दिल फाड़ो, तुम्हारा कपड़ा मत फाड़ो। जोएल 2:13, योएल 2:13 पढ़ेंगे। अपने वस्त्र नहीं, अपना हृदय ही फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधन है और दुख देखकर हाथ रोक लेता है। देखो भाई बहनों, ये सिर्फ मन फिराने का बात नहीं है। प्रभु का वचन बोलता है दिल फाड़ो। आज जो पश्चाताप मैंने देखा है वो सिर्फ मन का है, दिल में उनको कोई असर नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। हाँ ठीक है, मैंने थोड़ा गलत किया, हाँ मैंने थोड़ा पाप किया, मन फिराया, लेकिन प्रभु का वचन बोलता है दिल फाड़ो।
ये लोगों ने जब भी सुना वो प्रवचन पेत्रोस का, इधर लिखा है कि उनका दिल फाड़ गया, दिल फाड़ गया। और तभी उन्होंने पूछा हम क्या करना है। ये सिर्फ मन बदलने का उतना ही काम नहीं है, सिर्फ दिल फाड़ने का उतना ही काम नहीं है, लेकिन कार्य में शुभ कैसा कार्य हम नया कार्य करने का है। हम जो पाप किया उसका हम अभी क्या क्या कर सकता है उसके बारे में कार्य। भाई बहनों, पेत्रोस ने बोला Acts 2:38, प्रेषितों के काम 2:38, वहीं पर आगे पढ़ेंगे। Acts 2:38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो और तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। देखो भाई बहनों, ये पश्चाताप करने का, मन फिराने का काम उन्होंने किया है। उनका दिल भी फाड़ गए है। अभी कार्य क्या था? कार्य ये था, बपतिस्मा ले लो। भाई बहनों, बपतिस्मा इतना महत्वपूर्ण है कि लोग उसका जो चमत्कारी असर है, प्रभाव है, काम है, कोई समझा नहीं अभी तक, कोई समझा नहीं। इसलिए आज हर एक कलीसिया में नामधारी मसीह है, बपतिस्मा लेकर। मतलब क्या है? पेत्रोस ने क्यों बोला सही पश्चाताप करो? क्यों पश्चाताप का बिना हम बपतिस्मा लेगा तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा, कोई चमत्कार नहीं होगा, हमारा जीवन में कोई काम नहीं होगा पवित्र आत्मा का। तो पश्चाताप का पहला जरूरी है। मुझे पवित्र आत्मा ने एक नया रीति से और ताजगी मुझे प्रकाशन दिया, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं दिन रात खोज रहा था क्यों सब कलीसिया ऐसा नामधारी कलीसिया है। हम संसार में हमारा कोई प्रभाव नहीं होता है, हमारा प्रार्थना का भी प्रभाव नहीं होता है। जिनका नया जन्म नहीं हुआ ये क्या प्रेयर मीटिंग करेंगे? क्या प्रेयर मीटिंग करेंगे? जिनका उधार ही नहीं हुआ। आज तो सब लोग प्रेयर मीटिंग के लिए बुलाते हैं लोगों को। अरे ये लोगों का उधार ही नहीं हुआ, नया जन्म हुआ ही नहीं, क्या प्रार्थना करेंगे? कौन सा शैतान को भगाएंगे? आज का लोग, पास्टर लोग, कलीसिया कुछ समझा नहीं। ये हमारा एक रीति रिवाज बन गया कलीसिया, रविवार का आराधना और ये बाइबल स्टडी और प्रेयर मीटिंग, कुछ फायदा का नहीं है। भाई बहनों, जैसा ज़क्कियस ने ये 2-3 चीज किया, खोजा, उसका मुलाकात हो गया, उसने पश्चाताप किया मन में और कार्य में, तभी प्रभु ने बोला, क्या बोला? आज इस घर में उद्धार आया। आज इस घर में उद्धार आ गया। इसलिए भाई बहनों, मैं तुमको बोलता हूं, तुम्हारा जीवन में अभी तक उद्धार आया नहीं, इसलिए तुम्हारा जीवन अब तक बदला नहीं है। अभी भी तुम्हारा जीवन दुनियादारी है, धार्मिक है। बाहर का रूप से लगता है हम बहुत धार्मिक है, धर्म चलाते हैं, दिल दुनिया का पीछे गए हैं, दुनिया का प्रेम करते हैं। और प्रभु स्पष्ट बोलते हैं,
उसका वचन, जो लोग दुनिया का प्रेम करते हैं ये परमेश्वर का शत्रु है। भाई बहनों, हम मसीह नहीं हैं, हम विश्वासी नहीं हैं, हम परमेश्वर का शत्रु है। ये ध्यान में रखना, मजाक मत करो। प्रभु यीशु आने वाला है और अभी भी हम पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं। अभी भी हम बहुत व्यस्त है इस संसारी बातों में। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि अंतिम दिनों में नूह का जो जल प्रयालय है वैसा ही होगा करके। आज लोग क्या सोच रहे दिन रात, मुझे नौकरी नहीं है, मुझे शादी नहीं हुआ, बच्चे नहीं हुआ, वही बात। तब तक जल प्रयालय आ गया और सब मर गया। किधर गया नौकरी, किधर गया शादी, किधर गया बच्चे। ये दिनों में ऐसा ही हो रहा है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन का दिन निकट आ रहा है। भाई बहनों, ये ध्यान में रखना। आज एक घर में उधार आ गया। भाई बहनों, पूछो प्रभु से, क्यों मेरा जीवन में उधार नहीं? क्यों हमारा परिवार में शांति नहीं है? क्यों हमारा परिवार में प्रभु नहीं है? क्यों झगड़ा चल रहे हैं? पति पत्नी का बीच में, पति पत्नी बच्चों का बीच में, भाई बहनों का बीच में, क्यों उनका उद्धार नहीं हुआ, जन्म नहीं हुआ? ये लोग अभी भी शैतान का राज में जी रहे, अभी तक उनका परिवर्तन नहीं हुआ। भाई बहनों, मेरे से बहस करके क्या फायदा मिलेगा तुमको? जीवन दिखाओ, जीवन का फल दिखाओ। आज जिनका उद्धार हुआ, नया जन्म हुआ और जिनको इच्छा है शिष्य बनने का और पिताजी के साथ उनको एक अधीनता का रिश्ता है, उनको सब लोगों को मैं मंगलवार को बाइबल स्टडी को बुला रहा हूं। दूसरा लोग है घर पे टाइम पास कर रहे हैं, उनको कोई प्रभु का वचन का कोई प्रेम नहीं है, हर दिन बहाना देते हैं, टाइम नहीं मिला। जांच लो तुम्हारा जीवन भाई बहनों, पश्चाताप करो, ना तो आगे नहीं बढ़ेंगे। मसीह जीवन शुरू भी नहीं होता है पश्चाताप का बिना, सही पश्चाताप का बिना। तो भाई बहनों, ये बातें हम ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा मन में वो एक पहचान होना चाहिए। हमारा नंबर 1 पहचान हमारा पाप का, और हमको ऐसा घृणा और नफरत होना चाहिए पाप का। हमको सही पश्चाताप करने का है तो हम पाप को बहुत हल्का रूप से लेंगे, हम कैसा पश्चाताप करेंगे? जितना परमेश्वर ये पाप का नफरत करता है, उतना नफरत हमारा दिल में आना चाहिए। उसके बाद पाप का एहसास हमको होना चाहिए। पहला हमने मान लेना चाहिए कि हमारा जीवन में पाप है, और बाद में एहसास, मैंने क्या किया, कैसा मैं ऐसा पाप में गिरा। 2 कोरिन्थी 7:10, 2 Corinthians 7:10, 2 कोरिन्थी 7:10 हम सब साथ में पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर के इच्छा अनुसार जो दुख होता है वह ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और जिससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक तो मृत्यु उत्पन्न करता है। Godly sorrow
लीड्स अस टू रिपेंटेंस। आपका मराठी है क्या, हिंदी है? मराठी है, पढ़ो। कारण ईश्वर प्रेरित दुःख तारणदायी पश्चातापास कारणीभूत होते. ईश्वर प्रेरित. ईश्वर प्रेरित इसमें नहीं है, ईश्वर प्रेरित गॉडली सॉरो। भाई बहनों, हमारा जो दुख है ना वो ईश्वर प्रेरित नहीं होगा तो कोई हमको सही पश्चाताप की ओर नहीं ले जाएगा। और ये ईश्वर प्रेरित दुख कभी आता है जब भी हमको मुलाकात होता है प्रभु यीशु के साथ। इसने हमारा ज़कियस ने इतना बड़ा कदम कैसा उठाया। हमको 10 रुपया चोरी किया तो 10 रुपया वापस देने के लिए हमको तकलीफ होता है, वो 4 गुना देता है जिसका उसने चोरी किया। पूरा खाली किया उसने उसका तिजोरी। क्यों? ये ईश्वरी दुख उसका दिल में आया। उसके लिए मुलाकात का जरूरी है भाई बहनों। जब भी हमारा जीवन में कुछ होता है ना, तभी हम कभी भी बैठ के सोचते नहीं मैं हॉस्पिटल में क्यों पहुंच गया, मेरा इतना बड़ा बीमारी कैसा हो गया, इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों करना पड़ा मुझे। तभी हमको एहसास नहीं होगा कि ये मेरा पाप के वजह। हम तभी भी बैठ के कलीसिया को दोष लगाएंगे, पिताजी को दोष लगाएंगे, लीडर लोगों को दोष लगाएंगे। तेरा दिल में ईश्वरी दुख आएगा ही क्या? क्यों हम इतना मूर्ख बन गए हैं कि प्रभु कितना ही भी कोशिश कर रहे हैं हमको होश में लाने के लिए, फिर भी हम तैयार नहीं। भाई बहनों, परमेश्वर तुमको बार बार मुलाकात नहीं देगा। जो तुम्हारा जीवन में मुलाकात हुआ और तुमने उसका नहीं सुना, पश्चाताप नहीं किया, मैं आज यीशु का नाम से बोलता हूँ, ये तुम्हारा मुलाकात अंतिम है। इसके बाद सीधा मर जाएंगे, पश्चाताप का बिना, और नाश होने वाला है। क्यों? बहुत मजाक किया तुमने, बहुत मस्करी किया। जो प्रभु ने उसका दया से, अनुग्रह से हमको इतना अवसर दिया, मौका दिया पश्चाताप करने के लिए, फिर भी हम लोगों ने हमारा दिल कठोर किया। फिर भी हमारा दिल पाप की ओर है, नफरत से भरा है, दूसरा लोगों का टीका करते हैं, उनका विरुद्ध बात करते हैं, कानाफूसी करते हैं, फिर भी गांव का प्रेम करते हैं। मतलब और प्रभु नहीं देगा, चांस नहीं देगा, ये याद रखना भाई बहनों। और एक बात मैं जो बोलना चाहता था कि देखो भाई बहनों, हम जब भी हम एक पाप करते हैं उसमें बहुत सारा एक सुख विलास का भोग और भावना रहते हैं। जब भी हमारा पश्चाताप होता है उतना ही भावना हमारा जीवन में होना चाहिए ना। पहला तो सुख विलास का ये था, भावना था। अभी हमको नफरत का, गुस्सा का भावना होना चाहिए हमारा दिल में, पाप के ऊपर, आत्मिक पिताजी के और नहीं, मनुष्य के और नहीं, कलीसिया के और नहीं, पाप के और, जो पाप हमने किया। ऐसा हमारा पश्चाताप होना चाहिए, ऐसा हमारा एहसास होना चाहिए। तभी भाई बहनों हम एक दृढ़ निर्णय लेंगे। लेकिन हमारे अंदर वो नफरत नहीं है वो पाप के और। हमने पाप बहुत हल्का समझा और ऐसा ही हल्का रूप से बोला क्षमा करो प्रभु। पाप का क्षमा भी नहीं मिलता है, हमारा जीवन का परिवर्तन भी नहीं होता है। तीसरी बात यह है कि हम पाप का विरुद्ध एक निर्णय लेना जरूरी है। भाई बहनों, बहुत लोग शायद उनको एहसास हुआ
लेकिन उनका पश्चाताप सही मन से, सही दिल से नहीं था, तो निर्णय, पाप छोड़ने का निर्णय उनका बराबर नहीं होता है। देखो लूका 15:18 में हमारा जो गुम्र पुत्र है उसके अंदर पाप का पहचान हो गया, पहला। दूसरा, उसको पाप का एहसास हो गया कि उसने कितना बड़ा पाप किया उसका पिताजी की ओर और परमेश्वर की ओर। ऐसा भावना के साथ जब भी उसको एहसास हुआ, उसने इस दृढ़ निर्णय भी लिया। पढ़ो। लूका 15:18 पढ़ेंगे। लूक 15:18। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। भाई बहनों, वो उठा नहीं और गया नहीं, लेकिन वहां उसने बैठ के निर्णय लिया, दृढ़ निर्णय लिया, गंभीर निर्णय लिया। भाई बहनों, ये चीज हमारा जीवन में लैकिंग, कम है। हमारा जीवन में कभी एक दृढ़ निर्णय नहीं है। ऐसा ही है, हमारा एक आदत बन गया, हर एक चीज या शैतान के ऊपर धकेलने का, उसको दोष लगाने का, ना तो परमेश्वर को दोष लगाने का, ना तो पिताजी को दोष लगाने का, किसी को भी, लेकिन दूसरे लोगों को दोष लगाओ। भाई बहनों, ऐसा हम पश्चाताप कर सकते हैं? हमारा जीवन का परिवर्तन हो सकता है? नहीं हो सकते। दूसरा निर्णय हम बराबर करते हैं, संसारी बातों का निर्णय बराबर करते हैं, लेकिन पाप से मुड़ने के लिए, पाप का जीवन छोड़ने के लिए वो निर्णय नहीं है। उसने पहला बैठ के जब भी होश में आया, उसने वो निर्णय किया, मैं अभी उठूंगा, जाऊंगा और इधर नहीं रहूंगा, ये दलदल में और नहीं जीऊंगा, और मैं ये स्वर का जो खाना है वो नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूं और मेरा पिताजी से मैं क्षमा मांगूंगा। भाई बहनों, तुम्हारा पाप का जीवन में ऐसा तुमने पश्चाताप किया है क्या? क्या तुम्हारा पश्चाताप में कमी है? वो जांच के देखो। उधर बैठ के ऐसा ही कानाफूसी मत करो और इसको उसको सब दूसरे लोगों के विरुद्ध बात करने का, दूसरे लोगों को दोष लगाने का, तुमको कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है, कुछ फायदा नहीं मिलने। तुम वैसा ही रहेंगे और वैसा ही मरेंगे, समझ लो। भाई बहनों, मन फिराना, दिल तोड़ना, फाड़ना और नया निर्णय लेना, कार्य में पश्चाताप करना, बीच में और एक बात है, और ये बात है हमारा मुंह का, हमारा जबान का, हमारा शब्दों का। मतलब क्या है? हमारा पश्चाताप मन में और दिल में शुरू होता है, लेकिन मुंह के द्वारा, जबान के द्वारा, ओंठों के द्वारा हम वो चीज कबूल करते हैं। ये मुंह जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम चुप बैठेंगे और हमारा पाप कबूल करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। क्यों? हमारा और रिपेंटेंस विल बी फॉल्टी। हमारा पश्चाताप दोषी, उसमें दोष होगा, दोषी, चुकीचा, उसमें गलती है, बराबर नहीं है, पूर्ण नहीं है। तो मुंह का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है हमारा पाप कबूल करने के लिए। जब भी हम
हमारा सोच बदल जाता है, हमारा बात करने का तरीका भी बदलना चाहिए। जब भी हमको मालूम पड़ा और उनको मालूम पड़ा कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और हमारा मसीह है, उनका बोलने का तरीका भी बदलना चाहिए ना। बहुत बार हम कोई चीज़ ऐसा करते हैं जो हमको मालूम नहीं है कि सचमुच पाप है। जैसा तुमको मैंने पहला बोला था, ना जानते हुए वो गलत जानकारी से हम सोचा, जैसा मैंने बोला था तुमको, जो नॉर्थ ईस्टर्न जो नागाज है, नागाज, ये लोगों को काटते थे और उनको ऐसा कुछ नहीं लगता था। लेकिन जब भी समझो ये नागाज अभी मसीह बन गया तो ये लोग जानते हैं और उनका सोच बदल जाता है और बात करने का तरीका भी बदल जाता है कि हमने जो किया वो गलत था, पहला मालूम नहीं था। ये लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को खूनी समझा, अभी ये लोग उसको उसका प्रभु करके बुलाते हैं। तो मुंह का बहुत जरूरी है और इसके लिए हम ये देखेंगे मत्ती 12:37। मत्ती का सुसमाचार 12:37, मैथ्यू 12:37। पढ़ेंगे सब साथ में। क्योंकि अपने शब्दों के द्वारा तू निर्दोष और अपने शब्दों ही के द्वारा तू दोषी ठहराया जाएगा। मतलब क्या है कि हमारा शब्द जो है परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तू क्या बोलता है। भाई बहनों, मैंने देखा है कि कई लोग जो अपन ये बोलते हैं, क्या विश्वासी बोलता है, उनका शब्द देखो। मैंने सुना है जब भी बहस करते हैं क्या क्या शब्द निकलता है उनका मुंह से। कौन सा विश्वासी है ये लोग? क्यों? प्रभु का वचन बोलता है जो दिल में है वही मुंह से बाहर आता है, निकलता है। तो मतलब उनका दिल अभी तक गंदा है, तो इसलिए उनका मुंह से गाली आता है, अपमान आता है और बहस करते हैं। क्यों? दिल पाप से भरा है। तो इसलिए हमेशा ये पश्चाताप का समय, प्रभु का वचन कैसा हम लोगों ने मुंह से कबूल करना है ये हमको सिखाता है। पहला हम देखेंगे यूहन्ना का बपतिस्मा का जो सेवकाई था, मत्ती 3:6। मत्ती 3:6, मैथ्यू 3:6 पढ़ेंगे। पढ़ो पढ़ो। जैसे जैसे उन्होंने अपने पापों का अंगीकार किया, उसने उन्हें यरदन नदी में बपतिस्मा दिया। उन्होंने क्या किया? पाप अंगीकार किया, कन्फेस किया। तो बपतिस्मा लेने का है तो ये लोगों ने पहला उनका पाप कबूल करने का था। उन्होंने ऐसा नहीं बोला मैंने मेरा सब पाप परमेश्वर को, यहोवा को, यीशु मसीह को बोला, घर पे बोला। नहीं, यूहन्ना बोला इधर पाप कबूल करो मेरा सामने, तभी मैं तुमको बपतिस्मा देगा। भाई बहनों, कितना सारा लोगों ने झूठ बोल के पाप नहीं कबूल करते हुए और अधूरा कहीं पाप छुपाते हुए बपतिस्मा लिया, और अभी भी उनको ये नहीं है, अक्ल नहीं है कि उनका ऐसा दोषी बपतिस्मा के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा उनका बपतिस्मा व्यर्थ हो गया। ठीक है। बाद में पौल का सेवकाई में
प्रेषितों का 19:18। एक्ट्स 19:18, प्रेषितों के काम 19:18 पढ़ेंगे। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने कामों को मान लिया और उन्हें प्रकट कर दिया। मान लिया, अंगीकार किया, प्रकट किया। छुपाने का बात नहीं है भाई बहनों। आज क्या करते हैं, हमने जो पाप किया उसकी और हमको शर्म लगता है, और इसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, हम पाप ढकना चाहते हैं, पाप ढकना चाहते हैं। प्रभु का एक वचन है, एक शायद मैंने नहीं लिखा इधर, कि प्रभु का वचन बोलता है जो जो चीज़ हम छुपाएंगे एक दिन खुला हो जाएगा। आज हम हमारा पाप खुला नहीं करेंगे, हम ढकने के लिए कोशिश करेंगे। भाई बहनों, जब भी तुम्हारा न्याय होगा उस दिन सब कुछ स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। एक एक पाप जो तूने किया और कभी पश्चाताप नहीं किया, हमेशा सफाई किया, सब लोग देखेंगे पर्दे के ऊपर। ये चाहिए तुमको? यहाँ शायद तुमको सिर्फ पिताजी के पास आकर तुम्हारा पाप कबूल करने का, लेकिन तुम लोगों ने ये किया, इनकार किया, माना नहीं, जिद किया। याद रखना, अंतिम जब भी न्याय होगा वहां सब कुछ प्रकट हो जाएगा। और जो अभी हम हमारा पाप खुला करते हैं, कबूल करते हैं, उसके बारे में लिखा है कि प्रभु उसका दया से वो छुपाएगा, क्षमा करेगा। लेकिन जो पाप हम छुपाते हैं ना, उसके लिए बहुत बड़ा हमारा न्याय होगा और सजा होगा। लूक 8:17 that was। बोलो। लूका 8:17, लूक 8:17, क्योंकि कुछ भी छिपा नहीं जो प्रकट न होगा, ना कोई गुप्त बात है जो जानी नहीं जाएगी और प्रकट नहीं होगी। भाई बहनों, ये हमारे लिए प्रभु की ओर से चेतावनी है। हम उसका लापरवाही करेंगे, हल्का रूप से रहेंगे, उसका नतीजा तुमको ही भोगना पड़ेगा। पौलुस के बारे में पढ़ा, एक्ट्स 19:18। दाऊद का अंगीकार हम पढ़ेंगे, 2 शमूएल 12:13। 2 Samuel 12:13, 2 Samuel 12:13 पढ़ेंगे। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा भी तेरे पाप को दूर कर दिया है, तू नहीं मरेगा। भाई बहनों, उसने ऐसा ही हल्का रूप से नहीं बोला, हाँ मैंने पाप किया, हाँ ठीक है मैं मान लेता हूँ मैं पाप किए। बहुत सारे लोग ऐसा बात करते हैं, हाँ ठीक है मैंने पाप किया। लेकिन उसने पूरा दिल से रो के, पूरा सही ईश्वरी दुख के साथ उसने उसका पाप कबूल किया। तभी परमेश्वर हमारा पाप क्षमा करते हैं। लेकिन हमको वो पाप के ऊपर कोई गंभीरता नहीं है और कोई नफरत नहीं है। हमको लगता है क्या बड़ी बात है। भाई बहनों, वो पश्चाताप नहीं है और प्रभु वो क्षमा नहीं करेगा। उसके बाद पेत्रोस का अंगीकार देखेंगे, लूका 5:8। लूक 5:8, लूका 5:8 पढ़ेंगे। पर जब शिमोन पतरस ने यह देखा तो वह यीशु के पैरों पर यह कहते हुए गिर पड़ा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ।
भाई बहनों, सब लोग जानते हैं जो मच्छीमार है वो उनका पाप क्या है, वो जो चुंगी लेने वाला है उनका पाप क्या है। लेकिन पेत्रोस को ये मालूम पड़ा कि आज जो हुआ वो मेरा पाप के साथ उसमें एक ताल्लुक है, एक संबंध है। इसके लिए आज मेरा मच्छी नहीं मिला मुझे, मेरा पाप के वजह। लेकिन प्रभु ने उसको चमत्कार करके उसका अनुग्रह दिया और बहुत उसको मच्छी मिला। उसने तुरंत एक कनेक्शन किया कि मेरा पाप के वजह ये सब कुछ, तो उसने तुरंत कबूल किया, घुटने पर आके बोला प्रभु मैं पापी हूँ मेरे से। लेकिन उसने एक निर्णय लिया, सब कुछ छोड़ के, उसका बिजनेस छोड़ के, उसका जाल छोड़ के, मच्छी का धंधा छोड़ के प्रभु का पीछे गया। मतलब वो कार्य में पश्चाताप था, कार्य में पश्चाताप। क्यों? प्रभु ने उसको बुलाया और उसने आज्ञा पालन किया। भाई बहनों, जहां सही पश्चाताप है वहां आज्ञा पालन है। पौलुस का अंगीकार हम देखेंगे, गलती 1:13, गलेशियंस 1:13, गलातियों 1:13 पढ़ेंगे। यहूदी धर्म में मेरे पूर्व आचरण के विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसियाओं पर अत्यधिक अत्याचार करता और उसे नष्ट करने का प्रयत्न किया करता था। पौलुस क्या बोलते हैं? मैंने इतना सताया प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह का शिष्यों को, सब लोग जानते हैं, कबूल किया उसने। बाद में 1 तिमोथी 1:13, 1 तिमोथी 1:13, 1 तिमोथी 1:13 पढ़ेंगे। यद्यपि मैं पहले निंदा करने वाला, सताने वाला तथा घोर अंधकार करने वाला व्यक्ति था, फिर भी मुझ पर दया की गई, क्योंकि मैंने यह सब अविश्वास की दशा में ना समझ से किया था। भाई बहनों, मुंह से कबूल कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं परमेश्वर को मेरा पाप बताएगा। आज तुमको मैं सिखाने वाला था, लेकिन समय नहीं है। ये सब गड़बड़ प्रोटेस्टेंट लोगों ने किया कि हमको एक मनुष्य को ये करने का कोई ज़रूरी नहीं है, परमेश्वर को हम करेंगे। और देखो उनका कलीसिया का आज हालत क्या हो गए। भाई बहनों, आज कबूल करने के लिए मौका नहीं मिलता है करके लोग किधर भागते हैं? अभी डॉक्टर के पास जाते हैं, जिनको हम बोलता है साइकोथेरेपिस्ट, उनके पास जाते हैं कि उनका जीवन में इतना डिप्रेशन आ गया, तनाव आ गया, निराशा आ गया, पूरा जीवन आत्महत्या करने के लिए देख रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं? कभी नहीं बोलता है तुम्हारा पाप कबूल करो, जाके पश्चाताप करो, ये सब नहीं है। तो उनको सीधा उधर जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर क्या करेंगे? तो भाई बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमारा प्रोटेस्टेंट भाई है उनको नहीं समझते है। तो ये लोगों ने कलीसिया से निकाल दिया। लेकिन तुम लोग जानते हैं कि जब भी तुम लोग मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, तुम्हारा दिल खुला करने के लिए, तुमको उसका कितना फ़ायदा मिलता है और कैसा जैसा मैं प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे और तुमको शांति मिलता है। ये तरीका है परमेश्वर का, जो लोगों को सही पश्चाताप का मतलब नहीं समझता है। ये लोगों ने ये उनका जो ये है डॉक्ट्रिन से, उपदेश है, उनमें से निकाल दिए। और देखो उनका जीवन क्या है, नामदारी मसीह बन गए हैं। और ये बाजू मसीह बोलता है, ये बाजू पाप करते रहते हैं। पाप के ऊपर उनको विजय नहीं है। क्यों? उनको मार्गदर्शन करने वाला, उनको
सलाह देने वाला, उनका पाप सुनने वाला, उनको प्रोत्साहन करने वाला कोई है ही नहीं प्रभु का वचन के अनुसार और प्रार्थना के द्वारा। ठीक है, तो भाई बहनों, ये सिर्फ तुमको ये एक सिखाने के लिए कि मुंह से कबूल करना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत बार बोलते हैं हाँ परमेश्वर जानता है, परमेश्वर को मैंने बताया। पश्चाताप सही नहीं होता है, मुंह से कबूल करना जरूरी है। शायद पूरा सभा के सामने, ना तो कम से कम हमारा आत्मिक पिताजी है उसके पास, कि हम हमारा पूरा जो अंदर लोड है, पाप का बोझ है, वो हम खाली करना जरूरी है, हमारा शारीरिक सेहत के लिए और आत्मिक सेहत के लिए। जय मसीह की। अभी कार्य में हम कैसा पाप का सुधार कर सकते हैं। देखो, फिर एक बार हम यूहन्ना का मिनिस्ट्री के बारे में बताएंगे। सेवकाई लूका 3:7 से 14 कार्य में। लूक 3:7 to 14, लूका 3:7 से 14 तक पढ़ेंगे। पढ़ेंगे सब साथ में। इसलिए वह उस जुन समूह से जो उसके पास बपतिस्मा लेने को चला आता था कहने लगे, हे सांप के बच्चों, आने वाले प्रकोप से भागने के लिए किसने तुम्हें चेतावनी दी है? अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने मन में यह न कहो, इब्राहिम हमारा पिता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और पेड़ों की जड़ पर कुल्हाड़ा धरा हुआ है, इसलिए प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में झोंका जाता है। तभी भीड़ ने उससे पूछा। हाँ, ये सुनो, अभी भीड़ ने क्या पूछा, बोलो। तो हम क्या करें? हम क्या करें? इधर कार्य आता है। जिधर पश्चाताप होता है उधर कार्य होना जरूरी है। कार्य का बिना कोई पश्चाताप सही पश्चाताप नहीं है। बोलो। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उन्हें उसके साथ बांट ले, जिसके पास कुछ भी न हो, और जिनके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। कुछ चुंगी लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? और उसने उनसे कहा, जितने लेने की तुम्हें आज्ञा दी गई है उससे अधिक वसूल न करो। और कुछ सैनिकों ने उससे प्रश्न किया, और हमारा क्या, हम क्या करें? उसने उससे कहा, किस पर दबाव डालकर उससे पैसा न लो और ना ही किस पर झूठा दोष लगाओ, परंतु अपने वेतन से ही संतुष्ट रहो। ब्राइब मत ले लो, भ्रष्टाचार, घूस मत ले लो, तुम्हारा अधिकार का फायदा मत उठाओ। भाई बहनों, ये यूहन्ना पुराना जुना करार का आदमी है, उसको इतना नहीं समझता था जितना प्रभु ने हमारा ज़ाकियस को बताया। लेकिन फिर भी उसने उसको बोला, मुझे तुम्हारा पश्चाताप कार्य में देखना है। यीशु का सेवकाई में हमने अभी देखा ज़कियस का जीवन में। तो भाई बहनों, तुमको अभी लास्ट में कार्य में पश्चाताप कैसा करना है उसका 2 प्रकार मैं तुमको बताना चाहता हूँ। एक प्रकार है जो नकारात्मक है, और ये नकारात्मक प्रकार है नाश करना, और दूसरा है संबंध तोड़ देना। हम पहला पढ़ेंगे प्रेषितों का काम 19:19। एक्ट्स 19:19, प्रेषितों के काम 19 पद 19 पढ़ेंगे। बहुत से लोगों ने जो जादू टोना किया करते थे अपनी अपनी पत्तियों लेकर इकट्ठा की
और सबके सामने जला दी। जब उन्होंने उनका मूल्य अंक तो लगभग 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इसका मतलब क्या है भाई बहनों, कि जो चीजों के द्वारा हम पाप में गिरा है, ये चीज हम नाश करने का है। कुछ भी होने दो, ज़्यादा से ज़्यादा जादू तोलना का बातें जो है, ना तो जो मूर्तियाँ हमारा घर पे है, ना तो दारू का बॉटल है, ये सब जब तक हम नाश नहीं करेंगे हमारा कार्य में पश्चाताप नहीं होता है। तो ये नाश करने से पश्चाताप। दूसरा जो है वो नाता तोड़ना। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 4:16-18। जॉन 4:16-18, यूहन्ना 4:16-18 पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक कहा, मेरा कोई पति नहीं है, क्योंकि तेरा 5 पति हो चुके हैं और अब जो तेरे पास है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। भाई बहनों, यहाँ हमारे सामने एक उदाहरण है, एक पत्नी का, एक औरत का, जिसने इतना सारा पति बनाया, और प्रभु यीशु बोलता है अभी जो है वो भी तेरा पति नहीं। भाई बहनों, हमारा उदार होने से पहले ये तो बहुत एक मोस्ट कॉमन साधारण बात है। ये जो अविश्वासी लोग है, ये लोग अब जानते हैं उनका एक शादी हुआ है और पति और एक औरत के साथ उसका चक्कर चल रहा है, और एक पत्नी है, उसका एक पति है, चुपके चुपके शायद वो बाहर किधर काम करते हैं, 4 महीना 5 महीना आता है नहीं, वो दुबई है, यहाँ उसका एक बॉयफ्रेंड है। भाई बहनों, ये चलता है और लोगों को लगता है ये ठीक है। क्यों? आज तो हम लोग हिंदी पिक्चर देखते हैं और ये लोग वैसा ही करते हैं ना। इनको शादी करने का कोई ज़रूरी नहीं, शादी से पहले ये लोग साथ में रहते हैं और उनका कितना बेविचार होता है वही लोग जानते हैं। अभी प्रॉब्लम ये है, जब ये उनका उधार पाना है, ये लोग क्या करेंगे? सब लोगों को साथ में रखेंगे, 3 4 5 औरतों मुसलमान लोगों का जैसा। प्रभु का वचन क्लियर बोलता है कि हम सब नाता तोड़ने का है जब भी हम पश्चाताप करते हैं। एक एक का जो बात है वो अलग हो सकता है। उसके लिए तुम मेरे पास आएंगे तो मैं तुमको बता सकता हूँ क्या करने का है। भाई बहनों, जो हम लोगों ने लोगों को तकलीफ दिया, ये तकलीफ का भरपाई करना ही है। हम ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि अभी एक औरत को ये नहीं करेंगे, क्या हम छोड़ देंगे? नहीं नहीं, उसको मरने तक तूने संभालना पड़ेगा। छोड़ेगा तो ठीक है, लेकिन बच्चों का और इनका सब लोगों का भरपाई करना पड़ेगा मरने तक। क्यों? ये न्याय है। तो भाई बहनों, ऐसा हमारा कार्य में पश्चाताप होना चाहिए, ऐसा है ऊपरी तौर से नहीं है। बाद में सकारात्मक जो है उसमें पहली बात है मेल मिलाप। हम पढ़ेंगे मत्ती 5:23-24। मैथ्यू 5:23-24, मत्ती 5:23 और 24 सब साथ में पढ़ेंगे। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे स्मरण आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। देखो भाई बहनों, जब भी हम पश्चाताप करते हैं और बपतिस्मा लेने से पहले हम एक एक जन के पास जाके क्षमा मांगना और हमारा मेल मिलाप करना बहुत ज़रूरी है। हमारा पाप कबूल करना, पश्चाताप करना, ना तो हम बपतिस्मा नहीं ले सकते। ये मेल मिलाप करना जरूरी है।
मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि ये कलीसिया में ये सब सिखाने के बाद बहुत लोगों ने ऐसा बड़ा बड़ा कदम उठाया। लेकिन भाई बहनों, कभी फ़ोन के ऊपर मेल मिलाप मत करो। वो व्यक्ति के पास जाओ, घुटने पर आओ और क्षमा मांगो। ये क्षमा सही है। ऊपरी तौर से हम एक रीति रिवाज करेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। प्रभु बोलता है मुझे ये नाटक नहीं चाहिए। बराबर मेल मिलाप करो, सब कुछ छोड़ दो उधर ही, पहला जाओ मेल मिलाप करो। भाई बहनों, मुझे रोटी तोड़ करने के लिए डर लगता है, मैं कांपता हूं, इसलिए मैंने अब सब कुछ बदल दिया। अभी हमारा रोटी तोड़ सिर्फ महीना में एक बार होगा, और वही भी मंगलवार का जो मेरा शिष्य है, जिन्होंने नया जन्म हुआ और शिष्य बनने के लिए, और मेरे साथ उनका एक रिश्ता है आधीनता का, उनको ही मैं ये रोटी तोड़ देगा। जिनका नया जन्म नहीं हुआ, जिनका मेरे साथ कोई रिश्ता है ही नहीं, उनको रोटी तोड़ कैसा दे सकते? कोई मेल मिलाप नहीं है, दिल में नफरत है, ये नफरत करते हैं। भाई बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा पश्चाताप सही नहीं है। हम सही पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है, हम घमंड से भरा है। उसके बाद रेस्टिट्यूशन है वापस करना, वापस लौटाना। उसका वो उदाहरण हमने देखा कि ज़कियस ने 4 गुना लौटाया। जो चोरी किया था वो लौटाने का है ना। भाई बहनों, ये पैसा का मामला में कितना सारा हमारा लोगों का चोरी हो रहे हैं। क्यों? हमारा उधार नहीं होता है ना, तभी हमको पैसा का जो लालच है उससे हमको छुटकारा नहीं मिलते। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमको कोई चांस मिलता है तो अभी हम लूटते हैं। पैसा मेरा हाथ में है तो मैं जो चाहिए कर सकता हूँ, और बाद में जो अकाउंट्स है उसका गोलमाल कर सकते हैं। तो भाई बहनों, जब तक ये पैसा हम वापस नहीं देंगे, जो चोरी किया, हमारा पश्चाताप सही नहीं है, गलत पश्चाताप है। सब जो किया वो जैसा ज़कियस ने किया। भाई बहनों, ये कई बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, और बहुत सारा कुछ है, लेकिन समय कम है। लेकिन मेरा इतना ही प्रार्थना है भाई बहनों कि मैं ये जानता हूँ, पवित्र आत्मा ने मुझे ये बिल्कुल मेरा दिल में तय किया कि आज जो समस्या चल रहे हर एक कलीसिया में, ये सिर्फ पश्चाताप के वजह है, गलत पश्चाताप और गलत बपतिस्मा लेने से ये दुर्भाग्य चल रहे। हमारे पास क्वालिटी डिसाइपल्स नहीं है, एक गुणवंत शिष्य नहीं है। ये सब बहुत दुख लगता है मुझे, और यही मेरा प्रार्थना है, प्रभु कैसा ये आपका कलीसिया एक जीवित कलीसिया बनाने का है, एक सचमुच एक परिवार बनाने का है। कई लोग बोलते हैं ये कलीसिया में प्रेम नहीं है। जिनका जीवन में उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, उनको स्वर्गीय जो प्रेम का दान मिलता है, अगापे और प्रीति का, निस्वार्थी प्रेम का, उनका जीवन में कैसा रहेगा? किनका बात कर रहे हैं भाई बहनों? बैठ के सब लोगों को दोष लगाने से और कानाफूसी करने से तुम लोग क्यों तुम्हारा ये जीवन बर्बाद कर रहे? खुद का पश्चाताप करो, सही पश्चाताप करो, और तुम्हारा नया जन्म होने दो। यही सही बात है, यही सही बात है। हमको सही मसीह बनने का, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने का, उसका वचन के अनुसार जीने का इच्छा नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? नामदारी मसीह बन के हम क्या करें? टाइम पास। ये सोच लो, मैं आपसे विनती करता हूँ, सोच लो प्रभु का सामने घुटने पर आकर,
और दूसरे लोगों को दोष लगाने का बंद करो, उनका कानाफूसी करने का बंद करो। तुमको कोई फायदा नहीं मिलेगा, उल्टा तुम्हारा पाप बढ़ रहे परमेश्वर का सामने, और तुमको कभी क्षमा नहीं मिलेगा ये सब करते हुए। तो भाई बहनों, हम प्रार्थना करेंगे। क्यों? ये नींव का फातर है सही बपतिस्मा लेने के लिए और सही हमारा उद्धार नया जन्म होने के लिए और परमेश्वर का राज में प्रवेश करने के लिए। उसमें हम लापरवाही देखेंगे, हल्का रूप से हम ये करेंगे तो क्या फ़ायदे? हमारा पाप का जो ये है वो ये है, हम ये करते हैं, अंगीकार करते हैं, वो एक एक पाप को लेकर हम करना चाहिए। वैसा साधारण नहीं है, सामान्य नहीं हमने बहुत पाप किया, नहीं, एक एक पाप कोई ना छुपाते हुए, तभी प्रभु हमको जरूर हमारा ये प्रार्थना सुनेगा और हमको हमारा पाप का क्षमा करेगा। प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, फिर एक बार मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने मुझे ये अनुग्रह दिया और आपका अभिषेक मुझे दिया ये पश्चाताप के बारे में लोगों को सिखाने के लिए। प्रभु, शैतान ने इतना झूठ फैलाया और आपका लोगों को ये अज्ञानता में रखा है और उनका जीवन बर्बाद कर रहे। प्रभु, ऐसा ना हो। आज का वचन मैं प्रार्थना करता हूँ, सब लोगों को आंखें खोल दो प्रभु, उनका दिल चिदो प्रभु, फाड़ो प्रभु, और सही पश्चाताप का मन उनको दे दो प्रभु। प्रभु, अपने हमको बोला, अनलेस यू रिपेंट यू विल ऑल पेरिश लाइकवाइज। तुम पश्चाताप नहीं करेंगे, तुम ऐसा ही सब तुम्हारा नाश हो जाएगा। प्रभु, आप भी नहीं चाहता है, मैं भी नहीं चाहता हूँ लोगों का नाश हो, लेकिन ये सही रीति से पश्चाताप करो करे। ये अनुग्रह, ये सौभाग्य, ये दान उनको दे दो प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने ये प्रचार सुना, उनको प्रभु उनके और आप दया दिखाओ और अनुग्रह दिखाओ। अपने प्रार्थना सुन लिया, इससे धन्यवाद देता हूँ। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।